हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एक पार्ट पहले ही अपलोड किया जा चुका है। जिसने भी अभी तक भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित पहले पार्ट को नहीं देखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहां पर क्लिक करके आराम से देख सकते हो। यह भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सेकंड पार्ट रहने वाला है। इसमें हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़ हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 61 नंबर क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 61 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 85वें, दूसरा ऑप्शन है 86वें, तीसरा ऑप्शन है 82वें, चौथा ऑप्शन है 83वें। तो 61 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत हैं? 62 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है यूएसएसआर। तो 62 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, यूएसएसआर यानी कि रूस से। तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से गृहीत हैं? रूस से लिए गए हैं। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था? 63 नंबर प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 23 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। 63 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो 63 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बी आर अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों की कौन सी उपधारा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे के बारे में बात करती है? 64 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है उपधारा बी, दूसरा ऑप्शन है उपधारा ए, तीसरा ऑप्शन है उपधारा सी और चौथा ऑप्शन है उपधारा डी। तो 64 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उपधारा बी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 24 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? 65 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 41वें, दूसरा ऑप्शन है 43वें, तीसरा ऑप्शन है 42वें और चौथा ऑप्शन है 44वें। तो 65 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा।
और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 25 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? 66 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है स्वामीनाथन समिति, दूसरा ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, तीसरा ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति और चौथा ऑप्शन है विवेक देबरॉय समिति। तो 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन सी 66 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 27 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के पारित होने के बाद अब 6 मौलिक अधिकार हैं? 67 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 1952 में 11वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 1996 में 102वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 1978 में 44वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है 1952 में 44वां संशोधन। तो 67 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1978 में 44वां संविधान संशोधन। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 30 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? 68 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से, दूसरा ऑप्शन है पुलिस का नैतिक कर्तव्य, तीसरा ऑप्शन है मूल कर्तव्यों से और चौथा ऑप्शन है मूल अधिकारों से। तो 68 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी मूल कर्तव्यों से। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 31 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6। तो भारतीय संविधान द्वारा कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 31 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, यूपीएससी के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 70 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, तीसरा ऑप्शन है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो और चौथा ऑप्शन है 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु। तो 70 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, देश की रक्षा करने और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए
तत्पर रहने का उल्लेख किसके अंतर्गत या फिर हम कह सकते हैं किसके तहत किया गया है? 71वें प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है मूल कर्तव्यों, दूसरा ऑप्शन है मूल अधिकारों, तीसरा ऑप्शन है निदेशक सिद्धांतों और चौथा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए मूल कर्तव्यों। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? 72 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है कनाडा। तो 72 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को कौन से देश के संविधान से लिया गया है? 73 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी आयरलैंड। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को आयरलैंड से लिया गया है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और यह प्रश्न 10 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 34 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 30 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 35 वर्ष। तो 74 नंबर प्रश्न के लिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी 35 वर्ष। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह 17 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की उद्घोषणा केवल कर सकता है। इसमें बताना है कि कौन कर सकता है। तो पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है मुख्यमंत्री और चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 24 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है सेवाओं की समाप्ति, तीसरा ऑप्शन है महाभियोग और चौथा ऑप्शन है त्यागपत्र। तो 76 नंबर प्रश्न के सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाभियोग। तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया महाभियोग। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 11 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति,
तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 25 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है वह मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। दूसरा ऑप्शन है उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्यु दंड को क्षमा करने, प्रविलंबन करने या फिर माफ करने की शक्ति होती है। तीसरा ऑप्शन है राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। और चौथा ऑप्शन है वह कतिपय परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है। तो 78 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि उसके पास किसी व्यक्ति के मृत्युदंड को क्षमा करने, प्रविलंबन माफ करने की शक्ति होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। और यह प्रश्न 12 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल के सभी कार्यकारी कार्यों को किसके नाम से किया जाना अभिव्यक्त किया जाएगा? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है मुख्यमंत्री, दूसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है महाधिवक्ता। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 7 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 24 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है मंत्रिमंडल, चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राज्यपाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? 81 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है राज्यपाल और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की अनुशंसा करने की शक्ति किसके पास में है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है उस राज्य के राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है भारत के गृह मंत्री। 82 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उस राज्य के राज्यपाल। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 8 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है?
इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री केंद्र सरकार की सलाह पर। तो 83 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को किसी राज्य के राज्यपाल को एक निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्त करने के लिए अधिकृत करता है? 84 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 239(2), दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 231(2), तीसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 238(2) और चौथा ऑप्शन है अनुच्छेद 237(2). 84 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 239(2). और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 24 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में कानून बनाने के क्षेत्र में कोई विधेयक तब तक अधिनियम नहीं बन जाता जब तक कि उसे किसकी सहमति प्राप्त नहीं हो जाती? तो इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति की सहमति, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सहमति, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति की सहमति और चौथा ऑप्शन है महान्यायवादी की सहमति। तो 85 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति की सहमति। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 30 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 35 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 25 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 27 वर्ष। 86 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 35 वर्ष। और यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में और अन्य भर्तियों में भी यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु, या फिर कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु। तो ये प्रश्न, दोनों ही प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। 17 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, दूसरा ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा ऑप्शन है यूएसएसआर और चौथा ऑप्शन है फ्रांस। 87 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की विशेषता संघवाद का केंद्रीकृत रूप, जिसमें केंद्र के पास राज्यों से अधिक शक्तियां होती है, किस मॉडल पर आधारित है? 88 नंबर प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न
13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है कनाडाई मॉडल, दूसरा ऑप्शन है जापान मॉडल, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन मॉडल और चौथा ऑप्शन है यूएसए मॉडल। इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की अलग अलग वीडियोज़ हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारतीयों को हथियार रखने की अनुमति नहीं दी? 89 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1888, दूसरा ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1850, तीसरा ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1878 और चौथा ऑप्शन है आर्म्स एक्ट 1868। 89 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट 1878। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 7। 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी 6। अप्रैल 2021 तक कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 राज्यों में विधान परिषद है। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 13 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य विधायिका के उच्च सदन को किसके रूप में जाना जाता है? 91 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है विधानसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा और चौथा ऑप्शन है विधान परिषद। 91 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी विधान परिषद। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 16 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में इस अधिनियम के अंतर्गत अंतर धर्म विवाह किए जाते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है हिंदू विवाह एवं दत्तक ग्रहण अधिनियम, दूसरा ऑप्शन है विशेष विवाह अधिनियम, तीसरा ऑप्शन है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम और चौथा ऑप्शन है सिविल प्रक्रिया संहिता। 92 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी विशेष विवाह अधिनियम। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 16 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारतीय संसद ने सामाजिक और आर्थिक नीति के उद्देश्य के रूप में समाज के किस स्वरूप को स्वीकार किया है? 93 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है उदारवादी, दूसरा ऑप्शन है पूंजीवादी, तीसरा ऑप्शन है साम्यवादी और चौथा ऑप्शन है समाजवादी। 93 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी समाजवादी।
और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 23 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा भाग भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों और कार्य प्रणालियों से संबंधित है? 94 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है भाग 6, दूसरा ऑप्शन है भाग 5, तीसरा ऑप्शन है भाग 10 और चौथा ऑप्शन है भाग 11। 94 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 5 और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 24 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत से संबंधित है? 95 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है भाग 11, दूसरा ऑप्शन है भाग 10, तीसरा ऑप्शन है भाग 8 और चौथा ऑप्शन है भाग 9। 95 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भाग 9 और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 25 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? 96 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा ऑप्शन है कर्नाटक, तीसरा ऑप्शन है हरियाणा, चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। 96 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी कर्नाटक और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 25 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं? 97 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है 6 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष और चौथा ऑप्शन है 7 वर्ष। 97 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 6 वर्ष, यानी कि विधान परिषद के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 27 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? 98 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल, तीसरा ऑप्शन है जनता और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। 98 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए लोकसभा और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 1 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम ने निम्न प्रणाली की शुरुआत की। 99 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है एक देश एक आय, दूसरा ऑप्शन है एक देश एक कर, तीसरा ऑप्शन है एक व्यक्ति एक कर और चौथा ऑप्शन है एक व्यक्ति एक दर। 99 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी एक देश एक कर और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान की उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष में जोड़ा गया था? 1976 में। दूसरा ऑप्शन है 1972 में। तीसरा ऑप्शन है 1974 में और चौथा ऑप्शन है 1970 में। तो 100 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1976 में। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया? 101 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है 2018, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2021 और चौथा ऑप्शन है 2019। 101 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी 2019। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 2 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चौथा ऑप्शन है मुख्यमंत्री। 102 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 6 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? 103 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है साम्यवादी, दूसरा ऑप्शन है धनिक तंत्र, तीसरा ऑप्शन है धर्मतंत्र और चौथा ऑप्शन है वेस्टमिंस्टर। 103 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी वेस्टमिंस्टर। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 6 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? 104 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है न्यायपालिका, दूसरा ऑप्शन है राजनीतिक दल, तीसरा ऑप्शन है श्रमिक और चौथा ऑप्शन है नगर पालिका। 104 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजनीतिक दल। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 6 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य है? 105 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है अधिवक्ताओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। वैसे ये 105 नंबर क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है और यह प्रश्न 7 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। 105 नंबर प्रश्न के लिए दूसरा ऑप्शन है किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। तीसरा ऑप्शन है पुरुषों की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करना। और चौथा ऑप्शन है ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। 105 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है,
भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारतीय अदालतों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उपाय प्रदान करता है। 106 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है विदेशी आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। तीसरा ऑप्शन है भगोड़ा अपराधी अधिनियम 2015 और चौथा ऑप्शन है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। 106 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन डी भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 6 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारत में लोकतंत्र का आधार कानून का शासन है और इसका अर्थ है कि हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास में क्या होना चाहिए, इसका जवाब इस प्रश्न में मिलेगा। 107 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा ऑप्शन है एक लिखित संविधान। तीसरा ऑप्शन है संसद की सहप्रभुता और चौथा ऑप्शन है स्वतंत्र न्यायपालिका। 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी स्वतंत्र न्यायपालिका। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 6 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष में अस्तित्व में आई थी। 108 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है सन 1949 में। दूसरा ऑप्शन है सन 1955 में। तीसरा ऑप्शन है सन 1952 में और चौथा ऑप्शन है सन 1950 में। 108 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी सन 1952 में। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 7 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संसदीय सरकार का सिद्धांत नहीं है। 109 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है लोकसभा का विघटन। दूसरा ऑप्शन है बहुमत दल का शासन। तीसरा ऑप्शन है विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। चौथा ऑप्शन है सामूहिक जिम्मेदारी। 109 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 7 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जारी कर सकता है। 110 नंबर क्वेश्चन के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें बराबर आप, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। अगला प्रश्न है कौन से सन में भारतीय संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA कानून पारित किया। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है जनवरी 2019। दूसरा ऑप्शन है जनवरी 2018।
तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2019, चौथा ऑप्शन है दिसंबर 2018। 111 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दिसंबर 2019। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 8 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल के दौरान स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया था? यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है मोरारजी देसाई, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन है मनमोहन सिंह, चौथा ऑप्शन है वीपी सिंह। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, एक अधिनियम जो बच्चों को यौन हमले, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बचाने के लिए और विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए योजना तैयार करता है, पोक्सो के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। इस प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। दूसरा ऑप्शन है लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2013। तीसरा ऑप्शन है लैंगिक अपराधों से बालकों का निवारण अधिनियम 2012। चौथा ऑप्शन है लैंगिक कटु अनुभव से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के कौन से भाग से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। 114 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है 1/3, दूसरा ऑप्शन है 1/10, तीसरा ऑप्शन है 1/6 और चौथा ऑप्शन है 1/8। 114 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 1/3। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 13 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष में अधिनियमित की गई। 115 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है सन 1977, दूसरा ऑप्शन है सन 1975, तीसरा ऑप्शन है सन 1971, चौथा ऑप्शन है सन 1973। 115 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सन 1973। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, राज्य विधायिका के निम्न सदन को क्या कहा जाता है? 116 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है राज्यसभा, दूसरा ऑप्शन है लोकसभा, तीसरा ऑप्शन है विधानसभा, चौथा ऑप्शन है विधान परिषद। 116 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विधान परिषद। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है।
यह प्रश्न 13 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक अधिनियम के लिए मिनी संविधान शब्द का प्रयोग किया गया है? 117 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 38वें, दूसरा ऑप्शन है 40वें, तीसरा ऑप्शन है 42वें, चौथा ऑप्शन है 44वें। तो 117 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 42वें। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 9 फरवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 42वें संशोधन के दौरान प्रस्तावना में जोड़ा गया था? 118 नंबर क्वेश्चन के लिए पहला ऑप्शन है पंथ निरपेक्ष, दूसरा ऑप्शन है स्वतंत्रता, तीसरा ऑप्शन है धर्म और चौथा ऑप्शन है राष्ट्र राज्य। तो 118 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंथ निरपेक्ष। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 25 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 1976 में 42वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा नया भाग सम्मिलित किया? 119 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है भाग 3A, दूसरा ऑप्शन है भाग 4A, तीसरा ऑप्शन है भाग 2A और चौथा ऑप्शन है भाग 1A। 119 नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी भाग 4A। यह इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 16 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन वर्ष 2020 ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को बढ़ा दिया? 120 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 107, दूसरा ऑप्शन है 106, तीसरा ऑप्शन है 104 और चौथा ऑप्शन है 105। 120 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन सी 104। और यह प्रश्न एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न 31 जनवरी 2023 को एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार भारत में कौन सी स्तरीय प्रणाली है, यानी कि कौन सी स्तरीय शासन प्रणाली है? 121 नंबर प्रश्न के लिए पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। इस प्रश्न के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यह इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। आप इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज हम आपके लिए रोज़ाना लाते रहते हैं। यह वीडियो भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सेकंड पार्ट था।
पहला पार्ट हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अगर हम इस 121 नंबर प्रश्न की बात करें तो 121 नंबर प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह प्रश्न एसएससी जीडी के एग्जाम में 31 जनवरी 2023 को पूछा गया था। आपको इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए एसएससी जीडी के लिए। अगर आपको जीके से संबंधित वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए जीके से संबंधित वीडियो अपलोड कर देंगे। अगर आपको रीजनिंग से संबंधित चाहिए तो हम आपके लिए रीजनिंग से संबंधित वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपको मैथ्स या हिंदी से संबंधित वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे सारे वीडियो उपलब्ध करवाने के लिए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।